क्या समझा वो मैं इनकी सेवा में बताने जा रहा हूं। हम सब इस संसार में 4 तरह की उत्पत्ति है। जीव, जंतु, पशु, पक्षी, इंसान, हमारी 4 तरह की उत्पत्ति है। कुछ ऐसे पक्षी, कोई ऐसे जीव हैं जो अपने आप पैदा होते हैं पानी में। कुछ ऐसे प्राणी हैं जो एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह पर लगाए जाते हैं। ऐसे भी हमारी जड़ी बूटियां हैं। कई ऐसे और धान है, उनको एक जगह से उसको कहते हैं उत्पुज। एक स्वपुज, एक उत्पुज, एक अंडेज, एक जेरेज। एक अंडों से पैदा होती है, एक जेर से पैदा होती है। जितने चौपाए हैं 4 पैरों वाले हैं, उनके बच्चे पैरों से पैदा होते हैं, जेर से पैदा होते हैं। और वास्तव में इंसान भी 4 पैरों वाला है। 2 पैर, हाथ पांव, दोनों पांव है, दोनों हाथ है, ये भी 4 माने गए हैं। और हम भी जेर से पैदा हुए, माता के गर्भ से पैदा हुए हैं। तो माता के गर्भ में जब हम आए, एक छोटे से बीज के रूप में, पिता के खून में, पिता के सीमन में एक जीव था। वो मां के गर्भ में आया और अंडे ने उसको रिसीव किया। तो वहां हमारा पालन पोषण हुआ, जिसका हमें कोई ज्ञान नहीं है। सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज बताया करते थे कि वो जो स्पर्म है, वो स्पर्म जो है, वो जो छोटा सा कीड़ा है, वो 4थे महीने में अपनी शक्ल लेना शुरू करता है। लड़के ने बनना है या लड़की ने बनना है, ये उस समय के खाने के मुताबिक, माँ बाप के विचारों के मुताबिक, जो भी कुछ बनना है उनके ख्यालों और माँ बाप के खुराक के मुताबिक उसने बनना है। तो कुदरत ने क्या किया, वो जो छोटा सा स्पर्म था, उसने रूप धारण करना शुरू कर दिया। और फिर उसको खाने को भी मिलने लग गया, उसको पीने को भी मिलने लग गया, और उसको सांस लेना भी मिलने लग गया। और उस जीव का संबंध नीचे नाभि से लेकर मां के साथ जोड़ दिया गया। ये चीज पशुओं के बच्चों में मैंने देखी है। पशुओं के जो बच्चे पैदा हैं, उनके भी पेट में नाभि से एक नाड़ होती जो मां के साथ मिली होती है। हमारे भी शरीर में एक नाड़ होती है जिसको नाड़ू बोलते हैं। उससे हमें खाना मिलता रहा। जो मां ने खाया वो मिला, जो मां ने पिया वो मिला, जो मां ने देखा उसका मेरे ऊपर असर हुआ, जो मां ने सुना उसका भी मेरे ऊपर असर हुआ। हर चीज का मुझे असर होता रहा, जिसको संस्कार कहते हैं। वो संस्कार पड़ते रहे। और 9 महीने के बाद जब बच्चा वापस बाहर आया तो क्या हुआ, उसका सबसे पहले साफ किया गया। उसको साफ किया गया, नाक साफ किया गया, आंखें साफ की गई, शीर साफ किया गया। और सबसे पहले उसको धीरा एकदम उल्टा किया। एकदम उल्टा कर देते हैं। जब उल्टा किया तो वो रोया। अब सब लोग जानते हैं कि अगर बच्चा ना रोए तो क्या समझा जाता है कि ये मर गया। डॉक्टर बड़ी कोशिश करते हैं कि वो हिलाते हैं, उसका दिल को ऐसे ऐसे थपथपाते हैं कि चले, लेकिन वो चलता नहीं है। क्योंकि वो जो हम 9 महीने उल्टे लटके हुए थे, हमारी वो हस्ती, हमारी वो ताकत, हमारा वो जीवन जहां था, यहां जब झटका जगाया तो वो यहां आ गया। इसे बच्चा डर जाता है, घबराता कि क्या हो गया। वो तब रोता है। डॉक्टरों को नहीं पता इस बात का। तब वो रोया क्योंकि उसकी ताकत जहां आ गई। और उसी वक्त एक नाड़ू काट दिया जाता है। वो नाड़ू अलग कर दिया जाता है, मां से संबंध उसका काट दिया जाता है। और अब उसका मां से कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा तो क्या हुआ फिर। कुदरत बड़ी बेअंत है, उसका किसी ने अंत नहीं डाला आज तक। तो उसी वक्त मां के स्तनों में दूध आ जाता है और मां के स्तनों से दूध पीकर वो 6 महीने का, साल का हो जाता है। और जब दांत निकलते हैं तो फिर क्या होता है, मां का दूध भी सूख जाता है। अब मैं ये साबित करना चाहता हूं
इस बात को कहने से ये साबित करना चाहता हूं कि मां के गर्भ में मेरा मन था, होगा, लेकिन मुझे नहीं पता वहां किसने किया, कौन किया। कबीर साहब ने फैसला किया कि गर्भवात में खबर लेत है, बाहर क्यों मिसरे। कबीर साहब कहते हैं, ऐ इंसान, तेरी सेवा, तेरा खान पान, तेरी देखभाल एक हस्ती ने मां के गर्भ में की। जब तू लटका हुआ था, तू बाहर क्यों नहीं विश्वास करता? क्या तेरे मन ने तुम्हें वहां किया? कुछ नहीं किया। मन तो तब बना जब धीरे धीरे होश आई और मां ने बताया, मां ने तोतली आवाज में बताया, ये तेरा चाचा है, तेरा मामा है, ये तेरा ताया है, ये तेरी बहन है, ये वो है, ये तू किस कौम का है, किस धर्म का है। वो सारे का सारा हमारा जीवन वहां परिवार से शुरू हुआ, वहां से नहीं शुरू हुआ ना, वहां से केवल मैं एक इंसान के बच्चे में पैदा हुआ। इसलिए मेरे सदगुरु बाबा फकीर ने कहा कि है इंसान, तू बाहर आकर इंसानियत को ही भूल गया, तू कौन है। तू कभी कुछ बन गया, कभी कुछ बन गया, कभी कुछ बन गया, कभी कुछ बन गया, और दुखों सुखों ने तुम्हें खेल लिया और आज तू रो रहा है। कारण क्या है कि तू उसको भूल गया और अपने मन के काबू में आ गया। ये मुझे ज्ञान मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी महाराज से मिला और इसका प्रमाण, इसका सबूत मैं आपको आगे देता हूं। मैंने कहा कि मां का दूध सूख गया और हमें दाना रोटी खाने को मिलने लगा, हम बड़े हो गए। जब हम मां की गोद से बिस्तरे पर आ गए तो फिर हमने क्या किया, फिर हमने हाथ पांव मारने शुरू किए। कभी पांव मारते हैं, कभी हाथ मारते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी सिर घुमाते हैं। क्यों घुमाते हैं? कि यहां जो ताकत है वो शरीर में आ जाए, वो जो ताकत जहां थी वो शरीर में आ जाए। अगर वो शरीर में नहीं आएगी तो बच्चा अपंग हो जाएगा, उसके अंग काम नहीं करेंगे। ऐसे बच्चों को मैंने देखा है जो है तो बिल्कुल ठीक ठाक, लेकिन उनके शरीर में वो ताकत नहीं गई, इसलिए वो ऐसे रह गए। इसलिए क्या किया जाता है कि औरतें बच्चे को बिहने के बाद मालिश शुरू करते हैं। मालिश हर बच्चे की मालिश की जाती है ताकि वो ताकत जो है खून के सर्कुलेशन में आ जाए और बच्चा हष्ट पुष्ट हो जाए, इसलिए मालिश करते हैं। जो मालिश नहीं करते बच्चों की, उनके हाथ पांव टांगे कमजोर रह जाती हैं। ये मैंने देखा है, ये मैंने देखा है। और फिर बच्चा बैठने की कोशिश करता है, फिर जमीन पर मां बैठा देती, वो रुलने की कोशिश करता है, फिर वो खड़ा होने की कोशिश करता है, फिर वो चलता है। और जब उसकी ताकत सारी की सारी सारे शरीर में आ जाती है तो फिर क्या होता है, वो दौड़ने लगता है। फिर वो दुनिया के संस्कार में फंस जाता है। फिर क्या करना है? ये सारा खेल कब शुरू हुआ? जब वो ताकत जहां से शरीर में आ गई। इसलिए दाता दयाल जी महाराज ने बाबा फकीर को लिखा, फकीरा गुड़ तो तेरे पास, तेरे तन में, तेरे मन में, तेरे श्वासों श्वास। वो बाहर नहीं है, वो ताकत तेरे अंदर है। मेरे शरीर का खून उसकी ताकत से चल रहा है, मुझे कोई पता नहीं है। मेरे शरीर का धड़कन, दिल की धड़कन कौन चला रहा है मुझे नहीं पता। मेरे शरीर की नब्ज चल रही है, मुझे नहीं पता कौन चला रहा है। कोई है पता? किसी को पता नहीं है। इसका मतलब तेरी संपावर कोई हस्ती है जो मेरा सारा काम कर रही है। अब तीसरा सबूत और दे देता हूं। हम देखते हैं, दुनिया को देखते हैं, और दुनिया को देखकर हम कपड़े को भी अपने को बदलते हैं। मन ने देखा मैं भी ऐसा पहनूं,
वैसे कपड़े पहन लिए। दुनिया क्या खा रही है? घर में पहले सिंपल खाते थे, दाल फुल्का खाया, लस्सी पी, मक्खन खाया। अब क्या है? हमारा खाना ही बदल गया, हमारा देखना बदल गया, हमारा सुनना बदल गया। टीवी ने हमारे को बदमाश कर दिया। कोई बच्चा धार्मिक बात को नहीं सुनता। कोई बुजुर्ग हैं बैठ जाते हैं, वो सुनते हैं, लेकिन उनके ये है कि बुढ़ापे में वो क्या करेंगे? जब सारी जवानी खराब कर दी फिर क्या करेगा? कुछ नहीं होगा। शुरू से बाबा सावन सिंह जी महाराज कहा करते थे, जो मैंने पढ़ा, कि है इंसान जिंदगी एक घोड़ा है और उस घोड़े की दो रकाब होती हैं, बैठकर दाया पांव को रखने के लिए और बाया पांव को रखने के लिए। एक अध्यात्म में रखो, एक गृहस्थ में रखो, दोनों के ऊपर बराबर चलो, तुम कामयाब हो जाओगे। दुनिया भी बन जाएगा, दुनिया भी बन जाएगी। हम खाते हैं, मन चाहा खाते हैं, जो भी आया खा लेते हैं। समय की हमें कोई कदर नहीं। जब जो मिला बस देखा, खाना शुरू हो गया। ये तो खाने का हिसाब है, कभी कोई परहेज नहीं है, किसी तरह का भी परहेज नहीं। क्या जो हमने खाया हमको पता है कि किसको पचाना कैसे है? कौन पचाता है? बताइए। क्या हम कोई एक्सरसाइज करते हैं? क्या हमको दौड़ करते हैं? हाँ, दवाइयां खाते हैं ताकि पच जाए, वो तो हमें पता है, लेकिन क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए वो हम परवाह नहीं करते। इसलिए बीमारियों के शिकार बन गए हम सांस लेते हैं, हमें पता है कि मैं सांस ले रहा हूं। मुझे कोई माई का लाल बताए कि मैं सांस ले रहा हूं। योगी, जति, सप्ती, सन्यासी, किसी को नहीं पता। ये सब मन के खेल में है। गुरु नानक साहब जी महाराज ने, उनके दो सेवक होते थे, बाला और मर्दाना जी। बहुत अपने में उनका प्यार था। बैठे हैं गुरु नानक साहब, बड़े आपस प्यार में पूछते हैं, बाला तुझे पता है कि जब मौत आएगी तो कितने सांस ले सकता है? कहते गुरुजी मैं कोई ज्यादा तो नहीं कह सकता, आपकी संगत में रहते हैं, कम से कम 10 सांस तो मैं ले लूंगा। मैं 10 सांस ले लूंगा तब शरीर छोड़ूंगा। कहते वाह वे वाह, बहुत अच्छा, मुझे खुशी हुई आपने ये बात बताई। मर्दाना को पूछा, मर्दाना तू भी 10? कहते महाराज ज्यादा तो मैं नहीं कहता, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं आपकी संगत की असर से कि मैं 5 सांस ले लूंगा। कहते तू भी बहुत अच्छा है। अब बात खत्म हो गई। बाला मर्दाना कहते महाराज जी आपने तो पूछ लिया, अब हमें अपना भी बताओ, आप कितने लेते? आप तो बहुत ले सकते होंगे। गुरु नानक साहब ने कहा देखो बेटा, मैं केवल ये कह सकता हूं कि जो सांस चला गया वो पता नहीं आए भी कि ना आए, मुझे कोई गारंटी नहीं है। महाराज जी ने बात बताई, बाबा फकीर जी महाराज ने, कि संत कृपाल सिंह जी ने कहा कि मैं 10 साल और जीऊंगा। 10 साल का उन्होंने बताया, लेकिन 10 साल के बाद उनकी डेथ हो गई। उन्होंने क्यों कहा कि मैं 10 साल जीऊंगा? क्या उनके बस में था? नहीं था। इसलिए तो क्या हो गया, हम अपने आप को ही भूल गए। और हुआ क्या, फिर अपनी मन की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, अपनी वासना को पूरा करने के लिए कभी बंदर दौड़े, कभी कहीं दौड़े, कभी कहीं दौड़े, कभी कहीं दौड़े, कभी कहीं दौड़े। वो भी हम अपने आप को नहीं दे सके, जबकि गुरबानी ने सब कुछ लिखा है।
महापुरुषों ने, श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज की कृपा ने सब संतों की वाणी को इकट्ठा करके श्री गुरु ग्रंथ साहब हमारे पंजाब को दिया, मानव जाति के लिए। और श्री हरमंदिर साहब का निर्माण किया, 4 दरवाजे लिखे, चारों वर्णों के लिए, किसी एक वर्ण के लिए, एक जाति के लिए नहीं, सबके लिए साझा और साझी वाणी। लेकिन उसका हाल क्या हम देखते हैं, हमने उसको भी भूल गए, वो भी हम भूल गए। क्या लिखा है उसको भी अंडरस्टैंड हम नहीं कर सकते, क्या हो सकता है। इसलिए ऐ इंसान, मैं कल परसों बैठा था, मेरी बहू आ गई छोटी मेरे पास, वो बहुत इंटेलिजेंट है। वो बचपन में गुरु ग्रंथ पढ़ती रही शादी से पहले। कहती डैडी बात करनी मैंने, मैं हाँ बेटा। कहती आप सत्संग में कई दफा कह देते हैं, मन मंदिर दन बेस कलंदर घट ही भीतर नावे। ये नहीं है, ये नहीं है, भीतर नहीं है, बेस नहीं है। फिर बताया कि ऐसा बोला करो, मन मंदिर तन देश कलंदर, देश भेष नहीं, देश। मन मंदिर तन देश कलंदर घट ही तीर्थ नावे, भीतर नहीं है, घट ही तीर्थ नावे। एक शब्द मेरे प्राण बसते है, बहुत जन्म ना आवे। ये गुरबाणी है। कहती मैं कई दफा सुना था, आज मैं आपको बताना किया, तो बिल्कुल ठीक कहा उसने, क्योंकि मैं तो सुना था, मेरे सुनने में गलती लग गई। मैंने उसको भेष समझा और भीतर समझा, तीर्थ को भीतर समझा। बात समझ गया ना। मैंने कहा मैंने गलती की, गुरबाणी को गलत पेश किया, मैं माफी मांगता हूं, मैं उन महापुरुषों से माफी मांगता हूं। बात मेरी समझ रहे हो। संतों ने क्या कहा, काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनवासी सदा अलेपा तेरे संग समाई, तेरे संग समाई। ये गुरबाणी कहती है, तेरे अंदर है। फिर क्या कहा, कैसे, वो कैसे है, पुष्प मध्य ज्यों बास बसत है, जैसे फूल में खुशबू, ऐसे वो तेरे अंदर है। पुष्प मध्य ज्यों बास बसत है, मुकर माहे ज्यों शाही, शीशे में जैसे तुम्हारा चेहरा, मुकुर माहे जो शाही। हाल ऐसे ही घट मसे निरंतर, घट ही खोजो भाई, वो तुम्हारे अंदर है। क्या हम इन महापुरुषों की वाणी के ऊपर चलते हैं? क्या नहीं चलते। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जो पंथ की स्थापना की, उनका एक मकसद था, एक बहुत ऊंचा मकसद था उनका। वो हमारे लड़ाने के लिए नहीं था। उन महापुरुषों को देखो जिन्होंने अपने आप को कुर्बान किया, 5 प्यारों को। वो देश के चारों 500 कोनों में से थे, वो अकेले पंजाब से नहीं थे। अच्छा, हम कहां भटक गए हैं, हम कहां भटक गए हैं। मैं प्रताप सिंह कैरों को याद करता हूं, जो हमारे मुख्यमंत्री थे। वो बड़ा पंजाब बनाना चाहते थे, जवाहरलाल नेहरू को बड़ा मजबूर करते थे कि पंजाब बड़ा बना दो, कश्मीर भी इसमें डाल दो, ताकि पाकिस्तान सर न उठा सके। लेकिन राजनीति की मजबूरियों ने वो नहीं होने दिया और उस आदमी को मार दिया गया। साचे की, सच्चे आदमी की जहां कदर कहां है। कबीर साहब ने कहा, सच्चाई एक उनकी वाणी है, सबके मन से उतरा रहे। साची बात कबीरा कहे, सबके मन से उतरा रहे। तो कहते
दूध जिसको हम अमृत कहते हैं वो दर दर बिकता है, और शराब एक जगह बैठ के बिकती है। ये है दुनिया। कौन कदर करता है उन संतों की, उन महापुरुषों की? कोई कदर करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए सुखदेव, तू मुझसे प्यार करता है बेटा, मैं भी तुम्हें प्यार करता हूं। तेरा वाणी से, तेरा सत्संगों से, सच्चाई से प्रेम है, लगन है, इश्क है, घबराना नहीं है, लेकिन अपने आप को अंदर चलना है। जहां तक सेठ का सवाल है, जो मैंने सीखा है अपने सतगुरु से, वो मैं 5 दिनों के आपको देके जाऊंगा। कुछ नियम है जीने के, खाने के कुछ नियम है, कुछ सोने के नियम है, कुछ सांस लेने के नियम है, सांस लेने के भी नियम है। बात समझे? वो मैं सब आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए मन हमारा गुलाम है। गुलाम क्या, इसने हमें अपने कंट्रोल किया हुआ है, इसने हमें बंधन में डाल दिया है। ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। कौन मेरा? मेरा तो शरीर भी मेरा नहीं है। मन में तो क्या ही मेरा होना, मेरा शरीर भी मेरा नहीं है। ये मुझे मिला किस लिए? 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, मन, चित्त, बुद्ध, अहंकार। जो 14 चीजें आपके पास है, मेरे पास है, इनका सदुपयोग करना है। जो ड्यूटी उस मालिक ने लगाई उसको दिल लगा कर करनी है। पिता के रूप में, भाई के रूप में, रिश्तेदारों के रूप में वो अपनी ड्यूटी करते जाओ, और मन पर बोझ क्यों डालना? चिंता क्यों करनी किसी बात की? अपनी ड्यूटी करो और भूल जाओ। क्या कहा मैंने? जो ड्यूटी दी है वो जरूरी है, लेकिन उस ड्यूटी को अपनी मत समझो, वो परमात्मा की दी। मैंने यही समझा। मैंने 32 साल 36 साल कॉलेज में पढ़ाया, प्रिंसिपल भी रहा। मैंने हर काम को इस ख्याल से किया कि ये दाता का काम दिया हुआ है, ये महाराज ने काम दिया मुझे, वो मुझे महाराज ने काम दिया, ये उन्हीं का काम है, मुझे दिल लगा कर करना है। मैं दिल लगा कर किया। ये रोटी खाने को मिली नहीं तो ना सही। मेरी बात आप समझे? इसलिए ये जीवन जो मिला है ये उसका गिफ्ट है, गिफ्ट ऑफ गॉड। 5 कर्म इंद्रियां बिल्कुल ठीक है, शरीर बिल्कुल ठीक है, और तो फिर काहे के लिए है करना? क्या कहा मैंने? तो जो ड्यूटी दी है उसको हमने करना है, उसको निभाओ, खुशी से निभाओ, और मालिक आपकी पूरी रक्षा करेगा। तो इतने शब्द मैं आपसे कहने के बाद, और आगे ना कुछ कहता हुआ, बेटियां आई हैं, आपको बहुत बहुत मेरा प्यार, शुभकामना। तंदुरुस्त रहोगे, चिंता न करो, आप बड़े तंदुरुस्त रहोगे। दविंदर तुम्हारे साथ, तुम्हारा साथ देने वाला छोटा भाई है। तुम राम हो, ये लक्ष्मण है, ये समझ लेना। आपको बता देता हूं, खुश रहो। मैं 5 दिन तेरे पास रहूंगा, पूरा तुम्हें दे के जाऊंगा जो मेरे पास मेरे बाबा फकीर ने दिया है। मेरा बहुत बहुत प्यार। और राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।